सभी बहनें डायरेक्ट कांटेक्ट में सामने आके सब बैठ के बातचीत करके सेवा का मौका मिला। और विशेष भाई साहब के जाने के बाद तो पूरे विश्व के सभी देशों से, सभी सेंटर से कांटेक्ट में। तो कैसे लक्ष्य पक्का रखा तो वहां तक भी बाबा ने सेवा का चांस दे दिया, वहां तक भी सेवा का चांस मिल गया। तो ये लक्ष्य जीवन में अगर नहीं है ना, तो जैसे समुद्र में नाव को रख दो और कहो कि आप जाओ, समुद्र के बीच में नाव रख दो और नाव को बोलो कि अभी आप जाओ, तो वो कहाँ जाएगी? कुछ दिया नहीं, कहाँ जाना है वो नहीं बताया कि आप जाओ, तो कहाँ जाएगी? जहाँ हवा के थपेड़े उसको ले जाएंगी, उस दिशा में चलती रहेगी। फिर हवा इधर चली तो फिर इधर, फिर इधर चली तो फिर इधर। ऐसे ही हमारा जीवन, चाहे ये ब्राह्मण जीवन भी, अगर हमारा लक्ष्य पक्का नहीं है तो क्या होता है? बस चल रहे हैं ना, सुबह होती है, शाम होती है, यूं ही जिंदगी तमाम होती है। चक्र चल रहा है ना, बस हम भी चल रहे हैं अच्छी तरह से। लेकिन लक्ष्य पक्का होगा तो लक्ष्य क्या करता है? जैसे रॉकेट में ईंधन कैसे काम करता है, दौड़ाता है ना, उसको भगाता है। ऐसे हमारा लक्ष्य हमको सोने नहीं देता है, भगाता है। लक्ष्य को लोग सपना भी कहते हैं, भाई आपका कोई सपना होना चाहिए। सपना वो नहीं जो सोने के बाद आवे, लेकिन सपना वो जो सोने नहीं देवे, वो सपना, ये जीवन का लक्ष्य। वो लक्ष्य आपको कभी ठंडे पड़ भी जाते हैं किसी भी कारण से, पर वो लक्ष्य क्या करेगा? फिर धक्का देगा, फिर फ्यूल वो देगा, नहीं गाड़ी को चलाना है, वहां तक पहुंचना है। तो ये लक्ष्य जीवन में बहुत काम करता है, और ये लक्ष्य मैंने ध्यान में आते ही अपना निश्चित किया था। और लक्ष्य के बाद ये लक्षण जो मैंने बताए, जो सभी गुण और शक्तियां जो बताई, वो आती गई। वो लक्ष्य उसको भी खींचता गया और वो लाता गया, और सदैव कठपुतली की रहा, कठपुतली की तरह ही रहा। मैं कर रहा हूं ये भाव भी आया ना तो पाप है कि मैं कर रहा हूं, बाबा करा रहा है। कठपुतली वो नचा रहा है, बस नाचते रहो, जैसा वो नचावे नाचते रहो। बाकी कुमार जीवन ये तलवार की धार पर चलने जैसा भी है और अति सहज भी है, दोनों चीजें। अति सहज मैं इसलिए कहता हूं कि अगर ये बेसिक धारणाएं हमने करके रखी ना, निमित्त के साथ ट्रांसपेरेंट होके रहे, और ये बेसिक दो पांच चीजें मैंने बताई, इतना भी करके रखा तो अति सहज है ये जीवन, निर्विघ्न रूप से अच्छा चलता रहेगा। लेकिन थोड़ा लेफ्ट राइट में गए, दूर की दृष्टि का चश्मा पहना और ये सब किया, तो तलवार की धार पर चलने जैसा है। हम खरबूजे हैं, चाकू हम पर गिरे या हम चाकू पर गिरे, नुकसान कुमारों को ही होने वाला है। इसलिए ये थोड़ा ध्यान रखने जैसी बात है। कभी कभी किसी के प्रति दया भावना आ जाए, करुणा भावना आ जाए, कई कुमार दया और करुणा में ही चलाए। निमित्त है ना, निमित्त को बता दो, बस निमित्त को जो करना है वो करेंगे। कभी कभी बहुत पैसा कमाने की इच्छा होती, मैंने देखा हमारे साथ कई कुमार थे जो पढ़ लिख के और ऊंची डिग्री और ऊंचा पोस्ट और ऊंचा पोस्ट और ऊंचा पोस्ट लेने के चक्कर में इतना कमाया कि उसको संभालने के लिए किसी को लाना पड़ा उनको, कि जो संभाले उसका ये सब पीछे। तो फिर एक से दो हुए कि भाई संभालने वाला कोई चाहिए, इतना कमा लिया। तो ये सब चीजें थोड़ा हमको फिर आउट में ले जाती। इसलिए लक्ष्य पक्का रखे, निमित्त बनकर चले, निर्माण रहे, ट्रांसपेरेंट रहे सेंटर के इंचार्ज के साथ,
तपस्या भी बाबा कराता ही है, दिनचर्या जो है उसको हम फॉलो करते रहें। मैं तो कहता हूँ बहुत एक्स्ट्रा करने की कुछ जरूरत ही नहीं है। नॉर्मल स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। बस करते रहे, अथक बन के करते रहे, तो बहुत अच्छी हमारी ये लाइफ जो है ना, खुशियों भरी लाइफ, कुमारों की लाइफ खुशियों भरी लाइफ हो सकती है। बाकी तो जीवन के कई अनुभव है, बाबा ने कई अनुभव कराए हैं। कल क्लास में सवेरे मिलेंगे, उस समय सबको सुनाएंगे कैसे इस अलौकिक यात्रा में बाबा ने विशेष अनुभव कराए। अभी किसी को कोई प्रश्न है तो 2-5 मिनट पूछ सकते हैं, ले सकते हैं। प्रश्न तो नहीं है, एक रिक्वेस्ट है, क्या हम आपसे कभी बात कर सकते हैं क्या? मेरा नंबर तो यज्ञ में शायद सबसे ज्यादा वायरल मेरा ही नंबर होगा कि जो कोई, अरे यहाँ तक मैंने, भाई साहब वो सूरज भाई का नंबर क्या है मुझे बताना ना जरा, उसके लिए भी मुझे फोन कर लेते हैं। इतना है, जरूर कर सकते हो, कर सकते। नंबर लिखना है तो लिख लीजिए। ये बहनों से ले लेता हूँ। नहीं, लिख लीजिए, मैं बता